दिस इज अ सीरियस पॉलिटी PYQ बेस्ड ऑन दी बाइकैमरलिज्म टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द स्ट्रेंथ और द चीफ बेनिफिट ऑफ द बाइकैमरलिज्म। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है कि सेकंड चैम्बर क्या करता है, चेक करता है फर्स्ट चैम्बर को और प्रिवेंट करता है मेजोरिटेरियन रूल। सो दिस इज द राइट, ठीक, बिल्कुल ये होता है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ही रखा गया है। ठीक है, इट ऑल्सो चेक द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये भी बात सही है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे सर कि ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो ला नहीं सकता है, मतलब ये इशू नहीं कर सकता है और ना उसमें वोट कर सकता है, तो ये कैसे चेक करेगा एग्जीक्यूटिव की पावर को? बिल्कुल भाई, एग्जीक्यूटिव की पावर को ये चेक करेगा विथ दी क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके गवर्नमेंट की ऑन दी हाउस। ठीक है, अब सेकंड तो ये भी सही है, सेकंड चैम्बर कैन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड तो हो गई भाई, जब ये एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट की पावर को चेक करेगी, ठीक है, और साथ में ये जो दूसरा हाउस है उसकी पावर को चेक करेगी, तो ये सेफगार्ड तो कर रही है ना कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये भी सही है, तो बचा क्या, यही डी बचा है। अब ये डी देखिए, चीख चीख के बोल रहा है कि मैं गलत हूं। ठीक है, कैसे? इट ऑफन, अक्सर एक्ट करता है एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल, मतलब ये डेमोक्रेटिक रूल में को चेक करता है। यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन इसने क्या क्या कर दिया कि पर्टिकुलरली बोल दिया, पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यहां पे इसने पूरी रामकथा ही चेंज कर दी, इस वजह से ये पूरा आंसर गलत हो गया। क्यों? क्या ये पर्टिकुलरली नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को चेक करने के लिए है क्या? ऐसी कोई हमने बुक में बात पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, तो दिस इज द रॉन्ग, यही डी आंसर होगा। ऑल ऑफ डिफेंस